भारत यानी त्योहारों का देश। जितने त्योहार हमारे भारत में मनाए जाते हैं शायद ही दुनिया के किसी देश में मनाए जाते होंगे। कुछ त्योहार हैं राष्ट्रीय, कुछ हैं प्रांतीय, तो कुछ हैं धार्मिक। मगर त्योहारों को मनाने का असली मकसद है सभी परिवारजन और मित्र एक साथ एकत्रित हो सकें और इस भाग दौड़ भरी जिंदगी में खुशी, शांति और सुख की अनुभूति कर सकें। अब चूंकि हमारे देश में अलग अलग समुदाय, जाति और धर्म के लोग रहते हैं, इसलिए इन त्योहारों को मनाने की विधियां भी अलग अलग हैं और इन्हीं में से एक त्योहार है बकरीद, जिसे ईद उल अधा या ईद उल अज़हा भी कहते हैं। अब ये तो आपको पता ही होगा कि इस्लाम को मानने वाले इस दिन बकरे की कुर्बानी देते हैं। मगर सवाल आता है कि आखिर कुर्बानी का ये त्योहार मनाते क्यों हैं और इस दिन बकरे की कुर्बानी ही क्यों दी जाती है? तो इसका जवाब जानने के लिए आप वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें और बने रहें हमारे साथ वीडियो के अंत तक, क्योंकि हर बार की तरह इस बार भी हम लाए हैं आपके लिए खास जानकारी, जिसे जानकर आप भी बस यही कहेंगे एक लाइक तो बनता है। तो चलिए शुरू करते हैं। बकरीद यानी कुर्बानी की ईद। इस्लाम को मानने वाले अनुयायियों के लिए ये त्योहार बेहद महत्वपूर्ण है। रमजान के पवित्र महीने के खत्म होने के लगभग 70 दिनों बाद इसे मनाया जाता है। जैसे हर कैलेंडर में 12 महीने होते हैं, वैसे ही इस्लामिक कैलेंडर में भी 12 महीने होते हैं और इस्लामिक कैलेंडर के 12वें महीने यानी हिजरी कैलेंडर के आखिरी महीने जिल-हिजा के 10वें दिन इस त्योहार को मनाने की परंपरा है। और अब जैसा कि सवाल था कि आखिर कुर्बानी का ये त्योहार मनाते क्यों हैं और इस दिन बकरे की कुर्बानी ही क्यों दी जाती है, तो इस्लाम धर्म की मान्यताओं के अनुसार 1,24,000 पैगंबरों में से पवित्र ग्रंथ कुरान में जिन पैगंबरों का वर्णन विस्तार से किया गया है, उन्हीं में से सबसे मुख्य पैगंबर हैं हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम। कहते हैं हजरत इब्राहिम 80 साल की उम्र में पिता बने। उन्होंने अपने बेटे का नाम रखा इस्माइल अलैहिस्सलाम। हजरत इब्राहिम अपने बेटे इस्माइल से बेहद प्यार करते थे, मगर साथ ही वे अल्लाह की इबादत में भी कोई कसर नहीं छोड़ते। अल्लाह उनकी इबादत से बेहद खुश थे। मगर एक बार अल्लाह ने इब्राहिम की निष्ठा को परखने का फैसला किया। वे हजरत इब्राहिम के सपने में आए और उन्हें अपने दिल के सबसे नजदीक किसी चीज की कुर्बानी देने को कहा। अब उनके दिल के सबसे करीब तो उनका बेटा ही था। तो अल्लाह को अपनी निष्ठा और उन पर अपना भरोसा दिखाने के लिए हजरत इब्राहिम ने अपने दिल के टुकड़े यानी अपने बेटे इस्माइल को कुर्बानी के लिए चुना। मगर अल्लाह तो रहीम और करीम हैं। वे तो केवल हजरत इब्राहिम की परीक्षा लेना चाहते थे और कहते हैं जैसे ही हजरत इब्राहिम ने अपनी आंखों पर पट्टी बांधकर अपने बेटे के गले पर छुरी चलाई, वैसे ही फरिश्तों के सरदार जिब्रिल अमीन ने बिजली की तेजी से इस्माइल अलैहिस्सलाम को छुरी के नीचे से हटाकर उनकी जगह एक दुम्बे को खड़ा कर दिया। दुम्बा बकरे की ही प्रजाति का एक जीव है। जब हजरत इब्राहिम ने अपनी आंखों से पट्टी हटाई तो अपने बेटे को सही सलामत खड़ा पाया और उनके बेटे की जगह दुम्बे की गर्दन कटी मिली। और तभी से हजरत इब्राहिम की निष्ठा और समर्पित होने की भावना का जश्न मनाने के लिए बकरीद मनाई जाती है और बकरे की कुर्बानी दी जाती है। तो ये थी कहानी बकरीद पर्व को मनाने और बकरे की कुर्बानी देने की। जानकारी अगर पसंद आई हो तो जल्दी से कर दीजिए वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन को प्रेस और दोस्तों और रिश्तेदारों से शेयर। मिलते हैं जल्द ही ऐसी ही किसी और कमाल की जानकारी के साथ।